माता दी, ये है माँ वैष्णो देवी का भवन। आज हम आपको दिखाएंगे संपूर्ण यात्रा ताराकोट मार्ग से। हम अपनी कॉलोनी से निकल चुके थे। ये कटरा जीत चौक का दृश्य है। हम स्कूटी से ही चले गए क्योंकि हमें पता था हमने ताराकोट मार्ग से जहाँ से यात्रा शुरू होती है ठीक वहीं पे हमने स्कूटी लगानी थी। और ये हमारा पहली बार था ताराकोट मार्ग से यात्रा करने का विचार। आप हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ताराकोट मार्ग से जो यात्रा है वो किस प्रकार की होती है और कैसा रास्ता रहता है और वहाँ का दृश्य कैसा दिखता है। अब हम मेन कटरा जो एशिया चौक है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम कटरा से ही जा रहे हैं। बिल्कुल आगे जो स्कूटी जा रही है वो भी मेरी ही स्कूटी है। और हम लोग यात्रा से करने के दौरान मुझे ये लगा कि हमें जो है गाड़ी से ना जाते हुए स्कूटी से जाना चाहिए, क्योंकि स्कूटी लगाना आसान होता है और बीच के रास्तों से निकलना भी आसान होता है। देखिए यहाँ साइड पे राइट साइड पे पेट्रोल पंप है एशिया मोड़ में। अगर आपका कभी आना हो यहाँ पे तो आप ज़रूर आए। ये है होटल, बिल्कुल एशिया चौक के बीचों बीच हम खड़े थे। यहाँ पे पुलिस लेन भी होती है, एशिया मोड़ है, सामने होटल बसेरा है। और ये 3 रोड आपको दिखाई देंगे सामने। जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे की तरफ रियासी की ओर रोड जाता है। ऑटो जिस ओर जा रहा है वो कटरा की ओर जाता है। और ये पीछे जम्मू नेशनल हाईवे का रोड है। ये बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा, बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और समझ नहीं पाते हैं। अब हम पहुंच चुके थे उस मेन डेस्टिनेशन पर, ताराकोट मार्ग की। यहाँ पे अब हमें स्कूटी अंदर की तरफ लगानी थी और मैंने जाकर जो स्कूटी है बिल्कुल ठीक सामने हमारी थोड़ी बहुत पहचान थी और हमने वहाँ से चाबी ली और स्कूटी वहाँ पे लगा दी बिल्कुल सामने। ये मेरी सास मुझे देख रहे हैं पीछे की ओर। ये मैं स्कूटी लगाकर वापस आ गई थी। अब हमने यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल यात्रा शुरू करनी है। बिल्कुल मेन में ही यहाँ पे देखो पुलिस चौकी भी है, पुलिस पोस्ट है एंट्री के दौरान। और अब हमने जो है बिल्कुल इस जगह पे एक एलईडी भी लगा रखी है जहाँ पे पूरा दिन माँ वैष्णो देवी के लाइव दर्शन होते हैं। जब आप इस मार्ग को देखोगे तो आप बार बार इसी मार्ग से जाने का प्रयास करोगे और आपका मन भी करेगा, क्योंकि ये मार्ग है ही इतना साफ़ सुथरा। देखो एलईडी में उस वक्त माँ शेरां वाली के दर्शन हो रहे थे और मुझे लगा कि मैं व्यू करके ज़रूर आपको बता रहूँगी जब भी व्लॉग बनाऊँगी। अभी हमने यात्रा जो थी वो शुरू कर दी थी और एकदम जो मौसम था, यहाँ देखिए आपके सामने मौसम तो धूप भरा है। और ये वह स्थान है जहाँ से अब हमने अंदर टिकट वगैरह जो कार्ड मिलता है, आरएफआईडी कार्ड, ठीक यहीं से हमने राइट साइड से लिया। वहाँ एक ऑफिस है, स्कैन करके वो दे देते हैं। अब हम यात्रा की ओर निकल चुके थे और देखिए यहाँ से जो मार्ग था बिल्कुल सीधा जाते जाते काफ़ी लंबी यात्रा है। और रोड पे आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ऐसा ही पूरे अर्धकुंवारी तक जो रोड है इसी तरह से साफ़ सुथरा है। किसी प्रकार की आपको जो अननेसेसरी गाड़ी या आप ये कह लो कोई घोड़ा वगैरह कुछ नहीं दिखेगा और इतना ही साफ़ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से यात्रा करना थोड़ा आसान है। कहने में तो सब ये कहते हैं कि जो यात्रा है यहाँ पे थोड़ी लंबी रहती है, मगर इतनी सुविधा के साथ यात्रा होती है कि वो जो 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, सफ़र है, वो इतना ज़्यादा दूर लगता नहीं है। और रही दृश्य की बात, ऐसा लगता है जैसे हम किसी आर्मी एरिया में पहुंच गए हैं। इतनी खूबसूरती लिए हुए श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। श्राइन बोर्ड ने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रखी थी। देखिए कैसे हर पूरा मेंटेनेंस, पूरे अर्धकुंवारी रास्ते तक जो मेंटेनेंस है श्राइन बोर्ड का वो बहुत ही अच्छा था, देखते ही बनता था। जगह जगह पे पानी पीने के लिए हर चीज़ थी, सुविधा उपलब्ध थी। और छोटी छोटी बीच में दुकानें भी हैं अगर किसी को कॉफ़ी वगैरह चाय पीनी है। और बीच के दृश्य तो बड़े ही सुंदर है। और ये देखिए किस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने अपने इसलिए कैप्चर किया था ताकि आप देखो। ये नवग्रह वाटिका यहाँ पे जो
यात्रा के दौरान आपको आएगी। ये सीढ़ियाँ हैं, इसके बीच में से अगर आप चल के जाओगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक लंगर का एरिया है इसी जगह में गुजरते हुए, और वो उसको भी बड़ा ज़्यादा शाइन बोर्ड ने डेवलप किया है। वहाँ पे बीच में देखो आपको शॉवर भी दिखाई देगा, और साफ़ सफाई और बाग बगीचा बेहद खूबसूरत है वहाँ का, और बहुत ही मज़ा आता है। एलईडी लगा रखी है, पूरा दिन जो माता रानी की जोत जो जग रही होती है उसके दर्शन होते रहते हैं। और इस जगह पे जब आप पहुँचते हैं उस वक्त तो मालूम ही नहीं चलता कि हम माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह है ये, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की है, एक श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सजाया है। ये मैंने बिल्कुल सीढ़ियाँ भी 2 आएंगी वहाँ पे, 470 सीढ़ियाँ हैं एक, और एक 410, जिससे 1-1.5 किलोमीटर का जो सफ़र है कम हो जाता है। और नीचे कटरा का व्यू देखो कितना अच्छा बनता है। मैंने इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से नीचे कटरा का जो वीडियो थी वो बनाई थी ताकि आप लोग सब देख पाओ। देखिए कितना ही खूबसूरत ये दृश्य है। नीचे जिस टीन से हम होते हुए मार्ग से होते हुए आए, वो येलो ब्लू कलर की जो टीन थी वो दिखाई दे रही थी। देखो रास्ते में हमें ढोलक वाला भी मिला, और इस तरह की गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी गुड्स की, ढोलक वाला जो ढोलक जाता था। और अब हम अर्धकुंवारी में पहुँच गए हैं। वहाँ से हमने टिकट की थी बैटरी कार की, और वहाँ पे हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया क्योंकि हमारी ऑनलाइन टिकट थी और सबसे पहला नंबर हमारा ही था। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हमें टिकट जब मिल गई तो हमने फिर से अपनी यात्रा जो थी शुरू कर दी। वहाँ अर्धकुंवारी में ही ये चेयर्स लगा रखी हैं श्रद्धालुओं के लिए वेट के लिए, क्योंकि टिकट्स काउंटर पे उन्हीं के जो सगे संबंधी होते हैं लाइन्स में लगे होते हैं, और उनके बाकी वाले जो है वो पीछे बैठे रहते हैं। और अगर हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे लाइक भी करना, शेयर ज़रूर करना। ये देखिए अब हमारी यात्रा, हम उतर चुके थे गाड़ी से और ये हम पहुंच गए हैं भवन जहाँ पे बैटरी कार जाती है। और मैंने ये व्यू इसलिए लिया था, आपको पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी भी दिखाऊँ वहाँ की एकदम। सोचिए ये भवन में पहुँचने के बाद की वीडियो है। अब हम भवन पहुँच चुके थे, और देखिए यहाँ तो खूबसूरती देखते ही बनती है, और आस्था और श्रद्धा की एक लहर जो उमड़ती है ना, वो तो बहुत ही अच्छा रहती है। और सबसे अच्छी बात, हमारी किस्मत हमारी अच्छी वहाँ पे थी कि यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा था और बड़ी ज़्यादा रश नहीं था, बड़े अच्छे दर्शन इतने खूबसूरत हुए। ये देखिए माँ का भवन, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बगलों की तरह खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में। दर्शन इतने अच्छे हुए कि वहाँ पे जो मेन पंडित बैठे हुए थे वो मेरे हस्बैंड के पहचान के थे, और वहाँ खड़े होकर हमने तीनों जो माँ वैष्णो देवी जो 3 सुर वहाँ पे माताएं हैं उन सब के दर्शन किए हमने बड़े अच्छे से। माँ काली के, माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा के उन्होंने हमसे दर्शन करवाए, और नतमस्तक भी हुए हम बिल्कुल माता रानी के बिल्कुल आगे जाकर जय माता दी। अगर व्लॉग थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करना, और इस व्लॉग को लाइक भी करना, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी।